नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। राहुल गांधी ने आज दिल्ली में वंचित समाज के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिल्कुल नए अंदाज में ऐसी बातें कहीं। कुछ बातों पर तो विवाद होना तय है और कुछ बातों से देश में दलित राजनीति, पिछड़ी राजनीति में नया विमर्श खड़ा हो जाएगा आज के बाद, मुझे लगता है। और वो क्या बातें हैं, मैं पहले तो पॉइंट में बता देता हूं कि उनके भाषण की क्या खास बात है। वो मैंने जो गौर की, पहली बात तो ये कि उन्होंने आत्मालोचना भी की, कांग्रेस पार्टी की आलोचना की, खुद की आलोचना की। एक तो ये, इसी पर आगे आने वाले दिनों में विवाद हो सकता है और क्या आलोचना की हम बात करेंगे। दूसरी बात कि जनता के तरफ से हमेशा एक मसीहे की खोज होती है, मसीहा चाहिए लोगों को। और राहुल गांधी के बोलने के पहले राहुल गांधी काफी देर तक रुके और कई वक्ताओं का उन्होंने भाषण भी सुना। सारे वक्ताओं ने राहुल गांधी को आम आदमी से ऊपर एक मसीहा के तौर पर पेश करने की कोशिश की, अद्वितीय नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश की और कह रहे थे कि आप आगे चल रहे हैं, आप नेतृत्व कर रहे हैं। यहाँ पटना में कुछ दिनों पहले हुआ था, उसमें तो कई लोगों ने बुद्ध और अंबेडकर से तुलना कर दी थी। तो राहुल गांधी ने ये नेताओं की मसीहा वाली छवि को भी काउंटर किया और जनता से एक तरह से उन्होंने, जनता में ये जो आकांक्षा रहती है कि नेता को भगवान बना दें, मसीहा बना दें, इसका उन्होंने खंडन किया, इसका विरोध किया उन्होंने सभा में उपस्थित लोगों से। तो ये दो बातें। तीसरी बात ये कि कांसीराम पर भी वो बोले और अच्छा बोले, तो इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर उन्होंने जो एक नई बात कही, वो हालांकि पटना में भी कुछ थोड़ा इशारा उन्होंने किया था, यहाँ दिल्ली में अभी उन्होंने इस पर ज़्यादा कहा कि सवाल सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का नहीं है, विधायक और सांसद बन जाने का नहीं है, बल्कि सवाल है पावर का, शेयर ऑफ पावर। इस पर वो काफ़ी बोले। तो दलित राजनीति की, दलित इमेंसिपेशन की, दलित कैसे आगे बढ़ेंगे, इसकी दिशा उन्होंने बताई कि पावर के लिए लड़ना पड़ेगा, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ने से काम नहीं चलेगा। इस पर उन्होंने बड़े रोचक अंदाज से भाजपा के सांसदों की बातें भी बताई, वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। और एक फिदेल कास्त्रो का भी उन्होंने किस्सा सुनाया कि फिदेल कास्त्रो से कैसे एक इंटरव्यू लेने पहुंचा अमेरिकी पत्रकार, तो जो वो जवाब दिया वो अपने कांग्रेस के नेताओं को बार बार सुनाते हैं राहुल गांधी। और राहुल ने कहा कि मैं अपने नेताओं को सुनाता हूं तो उनको अच्छा नहीं लगता है, ये भी उन्होंने कहा। तो एक एक करके आइए, ये जो कुछ खास बिंदु पर बात की उन्होंने, तो उसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो जो मसीहा बनाने वाली बात, इस पर काफ़ी बोले राहुल गांधी। तो उन्होंने ये कहा कि अंबेडकर ने, एक हद तक मैं मान सकता हूँ कि उन्होंने संविधान लिखा और सब कुछ उसका नेतृत्व किया, एक हद तक बात सही है, लेकिन उन्होंने इसमें जोड़ा कि आवाज़ आपकी थी, आपकी पीड़ा है उसमें, संविधान में आप हैं, ताकत आप में है। अगर आप नहीं होते तो अंबेडकर नहीं होते। बापू के बारे में इसी तरह से कहा, खुद के बारे में कहा कि मैं कुछ नहीं हूं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं हूं। ये देखिए, नेता को जब आप कहेंगे कि आप मसीहा हैं तो नेता खुश होता है, तमाम जगह उसी के पोस्टर लग जाएं, उसकी पूजा होने लगे तो और ज़्यादा लोग खुश होते हैं। तो ये तो एकदम कल्ट की तरह बन जाता है। और ख़ास करके भाजपा में देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी इसको काउंटर नहीं करेंगे। उनकी बड़ाई में अगर कोई कहे कि आप ही तो हैं जिन्होंने एकदम देश को सच्ची आज़ादी दिला दी, इसका उन्होंने काउंटर नहीं किया, आरएसएस के प्रमुख ने जो कहा। लेकिन राहुल गांधी यहाँ, जो उनके पहले के वक्ता या पब्लिक के जरिए जो कहा जाता है, कही जाती है बात कि आप तो मसीहा हैं, आपने जो किया कोई नहीं किया, ऐसी बातों का महिमा मंडन करने का और देवता भगवान बना देने का नेता को, इसका राहुल गांधी ने काउंटर किया। कहा कि मैं कुछ नहीं हूं, आप हैं, असल में ताकत आप हैं। फिर यह भी कहा कि मुझे तो हॉल में 600 लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो 600 अंबेडकर दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए वो अंबेडकर हो, बापू हो, जवाहरलाल नेहरू हो या मैं खुद हूं, ये हम कुछ नहीं हैं, असली ताकत आप हैं। आपसे उनको शक्ति मिलती है, आपसे उनको जानकारी मिलती है, आपके दुख की, आपके पीड़ा की, आपकी हिस्ट्री की। अगर मैं आपसे दलितों से बात नहीं करूं तो दलितों के बारे में मैं क्या जानूंगा?
तो एक तो उन्होंने ये मसीहा वाली छवि जो बनाने की कोशिश की जाती है, खास करके भारतीय राजनीति में, इसको उन्होंने काउंटर किया। और ये बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूँ आज के दौर में कोई नेता ये काम नहीं कर रहे हैं। पहले एक जमाने में गांधी के समय और सोशलिस्ट आंदोलन में भी ये काम हुआ करता था, लेकिन पिछले कई दशकों से ये बंद हो गया है। अब तो नेता को ही एकदम सर्वोपरि, सबसे ऊंचा, एकदम हिमालय से तुलना लोग करने लगते हैं। ये सब लोग कर रहे थे, लोग इसका काउंटर किया राहुल गांधी ने, ये बड़ी बात है। अब आइए हम दूसरी बात करते हैं कि उन्होंने कांसीराम के बारे में क्या कहा। कांसीराम के बारे में कहा, उन्होंने कहा ये कि पहले जो अब तक जो लड़ाई चली है, वो लड़ाई चली है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए, राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इसमें हिस्सेदारी मिले। और इसके लिए ही यहाँ पर उन्होंने कांसीराम का जिक्र किया कि कांसीराम का भी आंदोलन जो था वो इसीलिए था, और पूरा जो दलित आंदोलन है वो अभी तक इसी पर जोर दे रहा था। तो उन्होंने कहा कि कांसीराम ने अच्छा काम किया, कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन अब जो है वो सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधित्व से काम नहीं चलेगा। क्यों? उन्होंने कहा कि वो भाजपा के सांसदों का उदाहरण दिया उन्होंने कि कई सांसद उनसे कहते हैं कि हम तो जीत के आए तो हमको लगा कि अब तो हम दलितों के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन दलितों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें तो मूर्ति बना के रख दिया गया है, और मूर्ति तो बोल भी नहीं सकती है। तो इस पर काफ़ी हंसी भी छूट रही थी लोगों की, बहुत हंसते हंसते आज उन्होंने बहुत सारी बातें की राहुल गांधी ने। तो इस पर उन्होंने कहा कि सवाल जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का नहीं है, बल्कि सवाल पॉलिटिकल पावर का है। और उन्होंने बजट का उदाहरण दिया कि बजट में कैसे सिर्फ 1-2% जो है दलित पिछड़ों का इनकी हिस्सेदारी रहती है, और बाकी जो है वो दूसरे लोग करते हैं। इसमें उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि अमेरिका में वो जो हार्वर्ड और ऐसे विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए जो परीक्षा होती है, उसमें पहले जब शुरू हुई परीक्षा तो उसमें गोरे जो है छात्र वो ज़्यादा सफल होते थे, और जो अफ्रीकन अमेरिकन थे वो सफल नहीं होते थे। तो बाद में इस पर वहाँ के एक अधिकारी ने, जो परीक्षा का प्रश्न होता था, तो प्रश्न डिजाइन करने की जिम्मेदारी वहाँ के अफ्रीकन अमेरिकन को दे दी, और उसके बाद रिजल्ट बदल गया। तो हिस्सेदारी, पावर जो है उसकी हिस्सेदारी शिक्षा में हो, रोजगार में हो, कॉरपोरेट में हो, मीडिया में हो, जुडिशियरी में हो, बजट में हो, हर चीज़ में पावर जो है वो चाहिए, उसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से कुछ नहीं होगा। एमएलए एमपी बना देने के बाद कई तो एमएलए एमपी चाहते ही नहीं है कि वो बोलें, जनता की आवाज़ उठाएं, वो बदल जाते हैं, और कई चाहते हैं तो बोल नहीं पाते हैं क्योंकि वहाँ बोलने का स्पेस नहीं है। भारतीय राजनीति की ये स्थिति है। तो पावर की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सभी चीज़ों में हिस्सेदारी चाहिए, शिक्षा, रोजगार, हर चीज़ों में उसकी हिस्सेदारी चाहिए। तो शेयर ऑफ पावर, इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सिर्फ एमएलए एमपी कितना टिकट मिला, सिर्फ ये नहीं करना पड़ेगा। तो दूसरी बात उन्होंने ये कही। फिदेल कास्ट्रो का भी उन्होंने किस्सा सुनाया, और उसके बाद में और भी उन्होंने हंसते हंसते बहुत सारी बातें की। आज फिदेल कास्ट्रो का एक किस्सा सुनाया। फिदेल कास्ट्रो तो क्रांतिकारी थे, तो वो जंगल में थे, और एक बार अमेरिकी पत्रकार उनका इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचा। तो वो पत्रकार ने कहा कि आप अपनी सेना, वो तो जंगल में रहते थे, गुरिल्ला युद्ध करते थे, तो आप ये सब जो है अपने सैनिकों को ट्रेनिंग कैसे देते हैं, कैसे इनको ट्रेन करते हैं, कैसे प्रशिक्षित करते हैं? तो इस पर फिदेल कास्ट्रो ने कहा कि ये अमेरिका हमको सिखाता है। तो वो पत्रकार चौंका कि भाई अमेरिका के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, अमेरिका आपको कैसे सिखाएगा? तो उन्होंने बताया कि जैसे वो अमेरिका अब लड़ाई कर रहा है, लड़ाई का वो तौर तरीका बदलता है, और वो युद्ध होता है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो युद्ध में पकड़े जाते हैं, तो वो फिर हमारी तरफ आ जाते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हमारा काम सिर्फ इतना ही है कि हम दरवाज़ा खोल दें कि जो लोग को भी जाना है, आरएसएस वाले विचार वाले हैं, वो चले जाएं, और दरवाज़ा खोल देंगे तो जो आरएसएस के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं वो लोग आएंगे। और फिर वो कहते हैं कि ये जब किस्सा मैं कांग्रेस के नेताओं को सुनाता हूँ तो उनको अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात, उन्होंने आत्मालोचना भी की, कांग्रेस की खुद की आलोचना की। वो शक्ति बताया कि मसीहा में शक्ति नहीं होता है, नेता में नहीं, आप में शक्ति है। यही बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में, 11 वर्षों में
कांग्रेस पार्टी ने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं किया, आपके हितों की रक्षा नहीं की। ये हमारी कमजोरी रही है। उन्होंने इंदिरा गांधी के समय का जिक्र किया कि उनके समय में दलित और पिछड़े जो थे, अल्पसंख्यक, ये लोग एकदम से कॉन्फिडेंस में थे। इनको मालूम था कि इंदिरा गांधी हमारे हक अधिकार के लिए लड़ जाएंगी, भले ही इनको कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, लड़ जाएंगी। लेकिन पिछले 10-11 साल में हमने दलितों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने काम नहीं किया। और फिर राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इस बयान से हो सकता है कि मेरा नुकसान हो जाए, लेकिन ये सच्चाई है, और अगर मैं सच्चाई नहीं बोलूं, मैं झूठ बोल दूं कि कांग्रेस ने बहुत काम किया 10 साल में, तो हम प्रयास करते रहे, तो ये झूठ बोलना होगा और मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं। तो भले ही नुकसान हो, लेकिन ये सच्चाई है कि कांग्रेस ने आपके लिए काम नहीं किया 10 साल तक, और अब हम काम करेंगे। तो काम करने का पहला जो स्टेप होगा, वो स्टेप ये होगा कि कांग्रेस के भीतर एक आंतरिक क्रांति लानी पड़ेगी। इंटरनल रिवॉल्यूशन उन्होंने कहा कि ये लाना पड़ेगा, और उसमें आप लोगों को हम डालेंगे। और दिल्ली वाली भाषा में, आप सब लोग जो हॉल में बैठे हुए हैं, आप सबको उसमें हम डालेंगे संगठन में। यहाँ गौर करने वाली बात है कि वो जो 600 लोग थे, ये दलित, अति पिछड़ों के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जिनका समाज में प्रभाव है, ऐसे ही लोगों का जुटान था वहाँ पर। डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, लॉयर थे, छोटे बिजनेसमैन थे, समाज सेवी थे, कार्यकर्ता थे। तो ऐसे लोग थे जिनका समाज में प्रभाव है। और ये जो मिडिल क्लास कह सकते हैं, दलित और अति पिछड़ा का जो मिडिल क्लास है, तो ये मिडिल क्लास एक समय कांसीराम ने इसी मिडिल क्लास को संगठित किया था, दलित मिडिल क्लास को, और उसने पैसे से और जितना भी और तरह से हो सकता है समर्थन देके कांसीराम के संगठन को काफ़ी फैलाया। मायावती उसके बाद उन्होंने वो संभाली उनकी विरासत। तो उस दौर तक वो जो दलित मिडिल क्लास था, जो कर्मचारी है, अधिकारी है, ये सारे लोग अपनी पूरी ताकत लगा देते थे कांसीराम को के समर्थन में और मायावती के समर्थन में। वहाँ से वो जो हिस्सा था, अब मायावती उस रोल में है नहीं, तो दलितों का जो मिडिल क्लास है वो इसमें था, और वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है। ये मुझे खास बातें लगी इसमें। और इसके बाद में कांग्रेस की आलोचना वाली तो बात मैंने की ही। तो कुल मिला के वो इनका जो भाषण था, और हंसते हंसते अंत में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि केजरीवाल पर भी उन्होंने कहा, केजरीवाल के बारे में उन्होंने नई बात तो नहीं कही, ये कहा कि मोदी और केजरीवाल जब आए थे तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, ठीक जैसे मोदी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, और कहा कि ये दोनों ही लोग आरक्षण के विरोधी हैं, दलितों के विरोधी हैं। तो ये राहुल गांधी ने, और कई बार वो हंसते हुए सभा में भी वो दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक ये बोलते थे, तो सभा में कई बार लोगों ने कहा कि अति पिछड़े, तो उस पर भी वो हंस के अति पिछड़े की बात करते रहे। तो कई ऐसे मौके आए जिसमें वो बहुत ही सहज बातचीत के अंदाज में, वो भाषण वाली बात नहीं थी, वन वे कम्युनिकेशन नहीं था, लोग भी बीच बीच में बोल दे रहे थे, और खूब हंसते हुए आज उन्होंने बड़ी बड़ी और गंभीर बातें कही। जो दलित राजनीति की दिशा पर भी उन्होंने बात रखी, वो मसीहा बनाने की जो जनता में एक भावना रहती है, उसके भी विरोध में जनता में भी सुधार करने की ज़रूरत होती है। हमेशा जनता सही ही नहीं होती है, तो जनता जो नेता को भगवान बनाने की कोशिश करती है, इसका उन्होंने विरोध किया, काउंटर किया, बहुत हंसते हंसते ही काउंटर किया। और ये सब बातें उनके भाषण में थी। आज बहुत ही एकदम नया भाषण उनका लगा। आप भी उनका वीडियो सुन सकते हैं कांग्रेस के वेबसाइट पर जा कर के, सोशल मीडिया पर जा कर के। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।